ओम साई राम। खापरडे डायरी का आज यह 22वां एपिसोड है। 19 दिसंबर 1911। दादा साहिब जी लिखते हैं कि आज मैं सुबह जल्दी उठा। जल्दी उठने के कारण स्वयं को अत्यंत ताजगीपूर्ण अनुभव कर रहा था। प्रार्थना के बाद मुझे पूर्णतः स्वस्थ होने का अनुभव हुआ। मेरी प्रार्थना चल रही थी, इसलिए जब साईं बाबा बाहर निकले तब मैं उनके दर्शन नहीं कर सका। बाद में मैं द्वारकामाई में गया, जहाँ वे अत्यंत प्रसन्न चित्त दिखाई दे रहे थे। वहाँ उन्होंने एक कथा सुनाई। एक धनी व्यक्ति था जिसके 5 पुत्र और 1 पुत्री थी। उसकी संपत्ति का विभाजन हुआ, जिसमें 4 पुत्रों ने अपना अपना हिस्सा ले लिया, परंतु 5वां पुत्र और पुत्री अपने हिस्से से वंचित रह गए। भूख से व्याकुल होकर वे दोनों भटकते भटकते बाबा के पास पहुँचे। उनके पास बहुमूल्य रत्नों से भरी 6 गाड़ियाँ थीं, जिनमें से 2 गाड़ियाँ डाकुओं ने लूट ली। शेष 4 गाड़ियाँ एक वटवृक्ष के नीचे रखी गई। इसी बीच बाबा, जिनको मारुति कहते थे, वे त्रिंबकराव बीच में ही विचलित हो गए, जिससे कथा में व्यवधान आ गया और उसका स्वरूप बदल गया। दोपहर की आरती के बाद मैं अपने निवास स्थान पर लौटा, भोजन किया और दरवेश साहिब के साथ बैठकर बातचीत करता रहा। वे अत्यंत प्रसन्न और आनंदी स्वभाव के व्यक्ति थे। वामनराव पटेल आज वहाँ से चले गए। दोपहर में राम मारुति बुआ आए। भजन के समय वे नृत्य करते और उछलते कूदते थे। हमने संध्या समय तथा फिर शेजारती के समय बाबा के दर्शन किए। भजन के दौरान राम मारुति बुआ उपस्थित रहे और उन्होंने नृत्य भी किया। आज दोपहर बाबा निमगांव गए थे, जहाँ वे डेंगड़े नामक व्यक्ति से मिले। वहाँ उन्होंने एक वृक्ष भी कटवाया और फिर वापस लौट आए। उनके साथ कई लोग वाद्य यंत्र लेकर गए थे और पूरे लवाजमे के साथ उन्हें वापस लाया गया। मैं वहाँ तक नहीं गया, परंतु राधा कृष्णाबाई हमारे वाड़े के पास बाबा को प्रणाम करने आई। मैंने उन्हें पहली बार बिना सिरडी के मतलब बिना पदर लिए देखा, और इस प्रकार यह दिन भी विविध घटनाओं, भजन, कथा और साईं बाबा के अद्भुत लीलाओं के अनुभव के साथ व्यतीत हुआ। खापरडे डायरी की अगली कहानी लेकर हम फिर मिलेंगे हमारे अगले वीडियो में। तब तक के लिए ओम साई राम।